नमस्कार। हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा कबिया। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक बार फिर से आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इस बार दोनों नेताओं के बीच जंग की वजह बना है साकीनाका रेप केस, जिसको लेकर दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को चिट्ठी लिख डाली। दरअसल राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने की बात कही थी। गवर्नर ने कहा कि बीजेपी की महिला विधायकों की ये मांग है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने उन्हें जवाब में कहा कि विपक्ष की मांग तो जरूरत से ज्यादा समर्थन देना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महिला सुरक्षा और उनके साथ होने वाली हिंसक घटनाएं एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 4 दिन का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। उस दौरान ही साकीनाका रेप मामले पर भी चर्चा की जाए। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को 4 पन्नों का जवाब भेजते हुए लिखा कि रेप सिर्फ महाराष्ट्र या मुंबई में नहीं होते हैं, ये देश के दूसरे राज्यों, बीजेपी शासित राज्यों में भी होते हैं। वैसे देखा जाए तो उद्धव के सीएम बनने के बाद से ही उनके और राज्यपाल कोश्यारी के बीच तकरार का सिलसिला जारी रहा। इस सियासी संग्राम की शुरुआत साल 2019 में तब हुई जब उद्धव ने सीएम पद पर दावेदारी ठोककर बीजेपी के नाता तोड़ लिया था उनके साथ। उद्धव जब तक कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन पत्र हासिल करने की जगत में लगे थे, उसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के भतीजे का समर्थन हासिल कर रातों रात बाजी पलट दी और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उद्धव ने राज्यपाल की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्यपाल बीजेपी की शह पर काम कर रहे हैं और जिस व्यक्ति ने विधायकों के समर्थन वाला पत्र राज्यपाल को नहीं सौंपा, उसे सीएम पद की शपथ दिला दी। खैर, चंद दिनों बाद ही फडणवीस को पद से इस्तीफा देना पड़ा और उद्धव एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। उद्धव सीएम तो बन गए, लेकिन 6 महीने के अंदर ही उन्हें विधानसभा या विधान परिषद से चुनकर आने की संवैधानिक जरूरत पूरी करनी थी। कोश्यारी ने यहां अड़ंगा लगा दिया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल ने 2 बार पत्र लिखकर कोश्यारी से आग्रह किया कि वो उद्धव ठाकरे का मनोनयन विधान परिषद के लिए करे, लेकिन कोश्यारी इस पत्र पर चुप्पी साधे बैठे। कोश्यारी के इस रुख के बाद उद्धव ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और उद्धव विधानसभा परिषद के सदस्य बने और अपनी कुर्सी बचा सके। इस प्रकरण के बाद भी राज्यपाल से उनकी तल्खी कम नहीं हुई। बीते अक्टूबर में राज्यपाल ने तंज भरी चिट्ठी उद्धव को लिखते हुए अनलॉक में मंदिर नहीं खोलने को लेकर भी सवाल उठाया। राज्यपाल ने पत्र में लिखा कि अनलॉक में बार, रेस्टोरेंट सब खोले जा रहे हैं, लेकिन मंदिर पर क्या ताला जड़ा है? क्या ये सेक्युलर बनने की कोशिश है? इसको लेकर भी खूब जुबानी जंग हुई थी। बात इतने में ही नहीं थमी। राज्य सरकार ये आरोप लगा रही है कि 12 एमएलसी का मनोनयन राज्यपाल जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन राज्यपाल चुप्पी साधे बैठे हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड जाने के लिए विमान देने से मना करने को लेकर भी सियासी बवाल हुआ और अब साकीनाका रेप केस पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की राज्यपाल द्वारा मांग करना इसी सियासी मनमुटाव की ओर एक और कड़ी दिखाई दे रही है। तो पूरा प्रकरण क्या है वो हमने आपको बताया कि कैसे मनमुटाव लगातार जारी है। एक के बाद एक दूसरे पर एलिगेशंस लग रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या महिला सुरक्षा जैसा जो सेंसिटिव मुद्दा है उस पर भी इस तरीके की सियासत होनी चाहिए क्या, या इस तरीके के मुद्दों पर साथ आकर काम करने की जरूरत है? आज इसी मसले पर पक्ष और विपक्ष दोनों के तर्क समझेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में ये सियासत क्यों हो रही है, क्यों एक दूसरे पर इस तरीके की छींटाकशी की जा रही है। चलिए, तो खास चर्चा में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ धर्मपाल मेहराम जी जुड़े हैं बीजेपी महाराष्ट्र की तरफ से। बहुत स्वागत है धर्मपाल जी आपका हमारे साथ। संजय द्विवेदी जी जुड़े हैं शिवसेना की तरफ से। बहुत स्वागत है आपका संजय जी। सबसे पहले संजय जी आप ही से मैं सवाल पूछना चाहूंगी, सिक्योरिटी का मसला, महिला सुरक्षा का मसला इतना सेंसिटिव मुद्दा है ये कि आपको लगता है इस तरीके के मसले पर एक दूसरे पर छींटाकशी की बजाय सोचने, समझने और सुरक्षित माहौल देने की जवाबदेही, जिम्मेदारी बनती है हम सबकी, इस पर सोचना चाहिए। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बड़ी स्पष्टता से कि संवैधानिक पद होते हैं प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, मुख्यमंत्री का
और हमारे राज्यपाल जी का ये संवैधानिक पद है। इस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और ये इससे जो भी बैठे उसको एक चश्मे से देखना चाहिए, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, चाहे पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष सरकार हो। मैं इधर पिछले 70 अपने इसमें 7 सालों में देख रहा हूँ, आप भी इस चीज को समझ रही होंगी, इनको आ रहा तो आप भी देख रही होंगी इस समय कि पश्चिम बंगाल ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, 12 MLC का अभी तक अनुमोदन नहीं किया महामहिम राज्यपाल जी ने। जैसे पता है पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए किस तरह से महामहिम राज्यपाल जी का व्यवहार था। अब आइए उत्तर प्रदेश, आइए आप बिहार, आइए आप गुजरात, अब इन चीजों में आप देख के देख लीजिए उत्तर प्रदेश में एक बेचारी हमारी बहन का पुलिस कर्मियों द्वारा रात में 1 बजे तो जला दिया गया। लोगों ने राज्यपाल से कहा राज्यपाल दिखा दे है, घटना उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, अगर मैं दिखाने बैठ जाऊँ शायद उसमें समय लग जाएगा। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश में बोलते नहीं है, बिहार में बोलते नहीं, गुजरात में बोलते नहीं है। तो जहाँ विपक्षी सरकारें होती हैं वहाँ इस तरह की बयानबाजी करना ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। उनका संवैधानिक पद है, उनको अपनी गरिमापूर्ण स्थिति रखनी चाहिए और गरिमापूर्ण बने रहना चाहिए। सरकारें आती जाती है, सरकारों की बात नहीं है, लेकिन आंध्र राज्य सरकार महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी, शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस भी चल रही है। तो महामहिम राज्यपाल जी को उसी तरह सोचना चाहिए जैसे वो बीजेपी सरकार में सोचते। तो आज अगर 12 MLC का चुनाव है तो ये सोचने विचारने में उत्तर प्रदेश में इतने जघन्य अपराध हुए, महिलाओं को उत्पीड़न हुआ, उस पर कोई राज्यपाल क्यों नहीं बोले, ये दुखद विषय है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि राज्यपाल की भूमिका एक पिता की होनी चाहिए जो पूरे दोनों पक्षों को सुनकर एक सही निर्णय लेने की बात करे। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपने रखी है, लेकिन क्या आपको लगता है हर एक विषय पर इस तरीके की टीका टिप्पणी करनी जरूरी है? और क्या एक गरिमा वाले पद पर इस तरीके का एलिगेशन कि आप सिर्फ एक पक्ष को सुन रहे हैं, क्योंकि वहां पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष की ही सुनी जाती है, लेकिन सरकार तो वहां पर आपकी है, फिर आपकी बात को क्यों वहां पर डिनाई किया जाता है? और ऐसे जो गंभीर मुद्दे हैं उसको लेकर तो कम से कम दोनों के आचार विचार मिलने चाहिए। महिला सुरक्षा को लेकर फिर किस बात की आपत्ति? उत्तर प्रदेश, गुजरात और जहाँ मध्य प्रदेश, जहाँ सरकारें भाजपा जनता पार्टी की हैं, आप बताइए विपक्ष से कितने लोग जो है महामहिम राज्यपाल से मिलते हैं। आज महामहिम राज्यपाल का जो 7 सालों मैंने देखा है, जो जनता भी देख रही है, तो बीजेपी के कार्यालय बनते चले जा रहे हैं। राज्यपाल घुमन राव के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनते चले। तो इस तरह की जो चीजें उत्पन्न हो रही है, ये मैं समझता हूँ अच्छी नहीं है। इसमें विराम लगना चाहिए। महामहिम राज्यपाल का द्वार सबके लिए खुला होना चाहिए, सब अपनी बात रखें और सब अपनी बात कह सके। ठीक है, ये बात तो जहाँ पत्र की बात है, पत्र जो दिया है वो पत्र इस तरह के पत्र नहीं देने चाहिए, जो मेरा अपना मानना है। इसमें विचार करना चाहिए महामहिम राज्यपाल जी को। इससे पहले पत्र दिया था, फिर पत्र दिया, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है गरिमामय पद के अनुसार। ठीक है, लेकिन संजय जी, महिला सुरक्षा पर अगर हम आ जाएं, अगर उस पर हम बात करें, वो काफी सेंसिटिव इशू है। अगर इस तरीके के मसलों पर कोई अपने विचार भी रखता है तो आपको नहीं लगता उसको सुनना चाहिए, उस पर कुछ अमल करना चाहिए? दूसरी सरकारों पर एलिगेशन लगा देना कि उत्तर प्रदेश में तो फिर रोज सत्र बुलाना पड़ जाए, गुजरात में रोज सत्र बुलाना पड़ जाए, जहां पर जो घटना घटित हुई है कम से कम उसके बारे में तो आप सोचिए, उसके बारे में तो विचार करने की जरूरत है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर तुरंत गहन विचार करके तुरंत उस पर एक्शन लिया गया है। अब उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां आप देख लीजिए। अगर मैं कहना नहीं चाहता हूँ, यहाँ तो बलात्कार मैं कहूँगा नहीं, तो अगर ऐसी घटना होती है तो उसको मना कर दिया जाता है, जबकि सीबीआई बाद में कहती है ना ये घटना हुई है। तो इस तरह के उदाहरण तौर पर मौजूद है, इस पर न सुना ज्यादा अच्छा है। हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि सबका सम्मान हमारे लिए जरूरी है। तो इस तरह घटनाएं ना हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, नहीं जब इससे घटनाएं नहीं होती है तो ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। इस घटना को मैं भी विरोध करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने विरोध किया। ऐसा नहीं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं हमारा सर, ये कहना गलत है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए चिंता नहीं है हमारा सरकार को, ये कहना ये गलत है। महाराष्ट्र सरकार में आखिरकार क्यों
छीटाकशी हो रही है और राज्यपाल को लेकर आखिरकार ये पहली बार कोई विवाद वहां पर नहीं उठा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, हम उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, ब्रेक से पहले भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं जरा महिला सुरक्षा या फिर कुछ जो ऐसे इश्यूज होते हैं जिस पर अगर कोई भी, मुझे लगता है चाहे कोई राज्यपाल हो, आपका किसी से भी अगर मतभेद भी हो, अगर वो अच्छे विचार आपके साथ रखता है, अगर वो ये बात कहते हैं कि आप एक बार सत्र रखिए या चर्चा के तैयार होइए, तो आपको नहीं लगता इस तरीके के मुद्दों पर सरकार का रुख थोड़ा नरम होना चाहिए, सोचना चाहिए इस तरीके के विषयों पर? राजनीति अपनी जगह है। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें बिल्कुल आपने बात सही कही है कि महिला के मुद्दे पे जो भी निर्णय हो उससे सहमत होनी चाहिए। तो माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने एक पत्र दिया माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को, तो उन्होंने उस पत्र का जवाब में कोई गलत बात तो नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि पूरे देश की समस्या है। नहीं, तो आप अपने राज्य की बात कीजिए ना पहले। आप तमाम ये तो आरोप प्रत्यारोप हो गए सर, ये तो आरोप प्रत्यारोप हो गए कि हम अपने राज्य में, हम अपने घर में नहीं देखेंगे, दूसरों के घरों में क्या हो रहा है हम ताका झांकी वहां करेंगे। बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए पूरी। मैंने मोदी जी ने सुझाव दिया कि ये पूरे भारत की समस्या है, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, हर प्रदेश की समस्या है। इसकी समस्या साल कहाँ हो सकती है? हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल है, सबको बुलाया जाए और उसमें हर, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, सबके चर्चा की जाए और एक कानून बने, एक नया कानून बने महिला सुरक्षा के लेके, और वो कानून पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो। इसमें क्या गलत कह दिया मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। बस इसमें क्या गलत कह दिया, क्या नहीं होना चाहिए, संसद में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, ये मेरे से भाई पूरे देश की समस्या है। और महिलाओं की सुरक्षा को लेके एक तरह की बात नहीं कर सकते हम सभी प्रदेशों में। आप देखिए हर प्रदेश की स्थिति यही है, तो ये जिसको साल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल बात आपने स्पष्ट कर दी है कि देखिए पूरे देश भर में इसका चर्चा का विषय होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो कई ऐसे विषय रहे हैं जहां पर पहले से ही ये मसला रहा है राज्यपाल के साथ। आपको नहीं लगता कि किसी भी राज्य में, जैसे आप भी बार बार जिक्र करें कि संवैधानिक पद होते हैं ये, और अगर इन सब पदों पर इस तरीके की बात उठती है तो गरिमा पर भी सवाल उठने लगते हैं। आपस में सामंजस्य स्थापित करके, आपस में बातचीत करके, जनता के जो समस्या है उसका समाधान करके, जनता के हित की बात करके क्या आगे नहीं बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल, मैंने वही आपसे कहा, जैसे आप चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल आप बता के देख लीजिए, जो महामहिम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो क्वेश्चन उठाते थे, जो बात करते थे, वो सर संविधान के विरुद्ध, हमें नहीं समझ संविधान के विरुद्ध है, बता आप समझे। वो विपक्ष के नेता जो विपक्ष में बीजेपी थी उसको तो राज्यपाल की को नहीं उठाना चाहिए। पहले स्पष्ट विचार ये स्पष्ट कहना ये कि इस तरह की जो भी चीजें हैं वो वहां का विपक्ष इन विषयों में चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये बहुत स्पष्ट में कहना है। ठीक है, धर्मपाल जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं। धर्मपाल जी, राज्यपाल एक तरफ पत्र लिखकर महाराष्ट्र में बोलते हैं, सरकार को बोलते हैं कि आप सत्र बुलाइए, लेकिन सीधे तौर पर यह एलिगेशन लगा दिया जाता है कि कुछ विशेष लोगों को तवज्जो दी जाती है राज्यपाल के द्वारा, कुछ विशेष पार्टी के लोगों का ही जो है पूरा कामकाज किया जाता है। इस तरीके की तनातनी, इस तरीके की बातचीत, आखिरकार विवाद क्यों राज्यपाल के साथ? और आरोप लग रहे हैं कि हमेशा से बीजेपी जो सपोर्टिव चीजें हैं वो की जाती है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अभी मैं आपका वक्तव्य सुन रहा था। राज्यपाल महोदय, यह एक घटनात्मक प्रमुख पद है और अगर उनके पास में कोई शिष्टमंडल जाते हैं, उनको कोई शिष्टमंडल देते हैं कोई समस्या से लेकर, तो यह घटनात्मक प्रमुख का काम है कि वो सारे के सारे शिष्टमंडल के निवेदन जो प्राप्त हुए हैं उनको कवरेज लगाकर कार्यवाही के लिए भेज दे। क्या यह कार्यवाही शिवसेना प्रमुख या मुख्यमंत्री? अब मुझे तो अचरज लग रहा है, उद्धव जी राज्य के मुख्यमंत्री है या अभी भी शिवसेना के प्रमुख ही है? क्या उनकी सुंदर ऑर्डिनेट टू सीएम नहीं करना चाहिए? तो फिर घटनात्मक प्रमुख
का उस पद पर रहकर उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए, यह कभी भी प्रशासन नहीं समझने वाले लोग या फिर मंत्रिमंडल और उनकी कार्य पद्धति नहीं समझने वाले लोग क्या माननीय राज्यपाल महोदय को सलाह दे पाएंगे? तो इस प्रकार के सवालात काफी खड़े हो रहे हैं जी। और जिस प्रकार का पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा है माननीय महामहिम राज्यपाल जी को, यह मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। यह भाषा अभी भी उनको एक सामना जो दैनिक चलाते हैं वो उनके संपादक के मुंह से निकली हुई भाषा का यह लग रहा है। आप महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आपको महाराष्ट्र राज्य के महामहिम ने पत्र लिखकर आपको सच्चाई का दर्शन कराया, तो आपका कर्तव्य बनता है ऐसे स्थिति में कि आपने किस प्रकार का निर्बंध लाना चाहिए, किस प्रकार की उपाय योजना होनी चाहिए अच्छे प्रशासन के लिए और महाराष्ट्र राज्य की 12 करोड़ जनता को सुरक्षित रखने के लिए, वहां की 50% महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए, उनकी सुरक्षितता के लिए, उनकी जाल माल और आबरू की सुरक्षा के लिए क्या उपाय योजना की, उसकी जानकारी महामहिम को देनी चाहिए। इतनी सारी बातें, इतनी सी बात अपेक्षित है। आपने ये सब करना छोड़कर पूरे देश में क्या चल रहा है उसका सर्वेक्षण, उसका ब्यौरा माननीय महामहिम महाराष्ट्र राज्य को देना, यह किस दायरे में, किस कानून में बैठता है और क्या महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता को उसका लेना देना है? क्या महाराष्ट्र के 12 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री पर घुसाने वाले उद्धव जी को इस प्रकार की भाषा शोभा देती है? और क्या यह इस देश के संविधान को अपेक्षित है? तो कानून में यह जो सारी चीजें हैं, अपना हर एक संवैधानिक पद का अपना दायरा है, मुख्यमंत्री जी का अपना दायरा है, उन्होंने अपने दायरे में रख महाराष्ट्र के जनता को न्याय देने वाली बात की जानी चाहिए। ऐसी अपेक्षा मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता की होगी। ठीक है संजय जी फाइनल कमेंट्स आपके। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ अपने महाराष्ट्र के प्रवक्ता जी से, भाई मेरे हैं, कि 12 एमएलसी का चुनाव जो भेजा गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 12 एमएलसी जो अनुमोदन के लिए, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो इससे दिखाई पड़ता है कि महामहिम राज्यपाल जी के मन में क्या है। अब पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल जी इसमें कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि चुनाव खत्म हो गया, इसमें वहां शांति है, वहां कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब चूंकि यहाँ सरकार बना नहीं पा रहे महाराष्ट्र में, जो काम करना ये उचित नहीं है। अनुरोध है मामूल राज्यपाल जी से कि 12 जो चुनने जाने हैं उनके अधिकार क्षेत्र में उनका जल्द अनुमोदन कर महाराष्ट्र सरकार के पास तुरंत भेजना चाहिए। ठीक। देखिए, जिस प्रकार से शिवसेना के प्रवक्ता बात कर रहे हैं कि पहले आप जो 12 लोगों की जो यादी है वह एक बार ठीक से तय कर लीजिए, उस पर होमवर्क कर लीजिए, तीनों पार्टियों का एकमत कर लीजिए, तीनों पार्टी के प्रमुखों की मीटिंग तय कर लीजिए। ठीक है। देखिए आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आप और समय का भी मेरे पास अभाव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप मेरे साथ जुड़े। ठीक है, पक्ष विपक्ष में और समय का अभाव है, आपसे चर्चा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक सवाल जरूर यहाँ पर उठने लगा है कि संवैधानिक पद पर अगर इस तरीके के सवाल उठने लगे तो यकीनन, या फिर इसमें राजनीति अगर हावी होने लगे तो यकीनन जनता के हित की बात नहीं हो पाती है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।